द्वारकाधीश, 4 धामों में से एक धाम जिसका आज हमारे को दर्शन करने को मिल रहा है। बहुत ही भाग्यशाली हैं हम। यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, तो सामने ही हमारे को कैमरा, जूते, चप्पल, बैग वगैरह रखने की सुविधा दे रखी है। साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एग्ज़िट गेट है और सामने यहाँ पे लाइन लगती है एंट्री के लिए। तो जो सामने आप देख रहे हैं ये मुख्य द्वार है द्वारकाधीश का। ये जो द्वार है इसे स्वर्ग का द्वार कहते हैं, और इसके बाद पीछे से जो घाट का द्वार है उसे मोक्ष का द्वार कहते हैं। यदि आपको पीछे के द्वार से जाना है तो यहाँ पे सुदामा सेतु के पास में घाट है। यहाँ पे स्नान कर आप कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर पीछे के द्वार से एंटर कर सकते हैं। और यदि आप अन्य स्थलों के दर्शन करना चाहते हैं तो नियर बाय किसी भी ट्रैवल एजेंसी से अपनी बस बुक करवा सकते हैं। अच्छा, चार जगह लेके जाएंगे। ये चार जगह लेके जाएंगे। और कितने बजे चलती है भैया बस? सुबह जाती है 7:45 बजे। अच्छा, 8 बजे। अच्छा, दोपहर को 2 बजे वापस आती है। वो दोपहर को 2 बजे जाती है, वो शाम को 7, साढ़े 7 बजे वापस आती है। अच्छा। और वापसी यहीं पे आ जाती है? हाँ। तो क्या किराया भैया? 150 रुपया। 150 रुपये किराया। तो दोस्तों थोड़ी सी आगे आएंगे मंदिर के तो आपको मटकी चौक मिल जाएगा। यहीं से सारी बसेस निकलती है। बेसिकली मेरे को तो जाना था नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, तो साथ ही साथ 3 और स्थल हैं यहाँ पे जिनके वो दर्शन कराएगी। मात्र 150 रुपये किराया है। मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ कैसी दिखेगी। सामने आपके मटकी चौक आ गया है, यहीं पे आपकी बसेस खड़ी रहेंगी। आप बसेस पहले बुक करा सकते हैं बिकॉज 8 बजे और 2 बजे बस निकलती है, और उसी हिसाब से इसकी बुकिंग जो है वो बड़ी जल्दी ही भर जाती है। तो पहले से अपनी बुकिंग करा के चलें। जैसे कि अगर आपको 2 बजे जाना है तो मैंने 11 बजे ही बुकिंग करा ली थी। तो आपको काउंटर मिल जाएंगे बहुत सारे मंदिर के पास ही, बुक करा सकते हैं और अपने धाम जा सकते हैं। तो दोस्तों ये बस है, ये हमारे को लेके जाएगी, हमारे 4 धाम कराएगी। एक तरह से धाम हो मतलब 4 जगहें लेके जाएंगी। वो बोले 4 धाम नहीं, बट हमारे लिए तो धाम ही है। तो मैंने ये वीडियो में दिखाता हूँ कौन कौन से धाम हम जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जा रहे हैं रुक्मणी जी के मंदिर। वहाँ पे रुक्मणी जी और श्री कृष्ण को श्राप मिला था ऋषि दुर्वासा के जी से। श्राप ये मिला था कि आप अलग रहेंगे। क्यों मिला था इसका मैं रीज़न बता देता हूँ। भगवान 4 घोड़े के रथ में रुक्मणी मां को लेने के लिए अमरावती महाराष्ट्र विदर्भ देश कौंडन्यपुर गांव भीष्मक राजा के घर पर गए थे। वहां से रुक्मणी मां का हरण किया। हरण करने के बाद दोनों द्वारिका में आए। द्वारिका में दोनों का विवाह हुआ। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन विवाह हो जाने के बाद अपने कुल के गुरु दुर्वासा ऋषि के आश्रम में गए। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर गांव का नाम है पिंडारा पिंड तारक क्षेत्र। वहाँ भोजन का निमंत्रण दिया तो गुरु महाराज बोले, मैं भोजन करने के लिए अवश्य तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है, आप दोनों अपने हाथों से रथ को खींचो और मुझे द्वारिका ले चलो तो मैं भोजन करने के लिए तैयार। दोनों ने हाँ बोल दिया। बीच रास्ता तय हो गया। रुक्मणी माँ को जल की पानी की प्यास लगी कि नाथ मेरा गला सूखता है, आप मुझे पानी पिला दो, अब मेरे से रथ आगे नहीं बढ़ेगा। उसी समय भगवान ने रथ को रोक दिया। अपनी योग विद्या की मदद से अपना दाहिना पैर का अंगूठा भूमि में दबाया और भूमि में से माँ गंगा मैया का प्रागट्य किया। बोलिए गंगे मैया। दोनों ने पानी पिया, धोबे से पानी पिया। दोनों की प्यास बुझ गई, गले को ठंडक मिल गई। वो जगह यहाँ से 23 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम है टोकरी चरण का। पानी बंद नहीं हुआ, पानी चालू। दोनों ने पानी पिया, मगर एक बात की भूल हुई। पीछे जो महामुनि बैठे थे रथ में दुर्वासा ऋषि, उनकी आज्ञा लेना भूल गए। 2 श्राप। पहला श्राप ये दिया, आप दोनों का 12 साल का वियोग हो जाएगा।
इसी कारण से भगवान का मंदिर गांव में, माता जी का मंदिर यहाँ जंगल में। दूसरा श्राप ये दिया आपकी सोने की नगरी द्वारिका में सब चीज मिलेगा मगर पीने का मीठा पानी नहीं। आज की तारीख में भी ये श्राप की वजह से एक बूंद भी पीने का मीठा पानी मिलता है। बोलो रुक्मणी मैया की जय। तो देखते ही देखते हम अपने दूसरे स्थल की ओर पहुंच गए हैं, नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग। तो दोस्तों इससे पहले मैंने 5 ज्योतिर्लिंग कर लिए हैं, अब ये मेरा 6th ज्योतिर्लिंग है जो कि है नागेश्वरम। इस ज्योतिर्लिंग की खासियत ये है, बोला गया है कि इस ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के बाद आपने जो भी पाप या फिर गलतियां करी है लाइफ के अंदर वो भस्म हो जाती है। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ, उसका नाम है गोपी तालाब। गोपी तालाब इसको यहाँ पे इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारी गोपियाँ जब यहाँ पे आई थी तो वो भस्म हो गई थी। अब आप बोलेंगे भस्म हो गई थी, ऐसा क्यों? एक्चुअली जब अर्जुन जी को अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया था तो श्री कृष्ण जी ने अपनी लीला रचाई थी। श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन जी के साथ कुछ गोपियाँ भेजी और बोला इनकी रक्षा करना। अर्जुन जी को अपने बाण पर काफ़ी घमंड था तो उन्होंने अपने हाथ से रगड़कर कुछ लुटेरे उत्पन्न करे और उन्हें अर्जुन जी के पास पहुंचाया। जब वह वहां पहुंचे उन्होंने अर्जुन जी का धनुष जो है वो तोड़ दिया और वो गोपियों की रक्षा ना कर सके, और इसी प्रकार जो है श्री अर्जुन जी का घमंड भी टूट गया और जितनी भी गोपियां थी वो पानी के अंदर प्रवाहित हो गई। तो ये मान्यता है गोपी तालाब की। समुद्र के बीच में 36 किलोमीटर का वो एक आइलैंड टापू है। के अंदर आना जाना जमीन कोई रोड का रास्ता नहीं था। पहले मोदी साहब सुबह 8:30 बजे 25 तारीख को 2 महीना पहले वो पुल का ओपनिंग किया। आज वो पुल का 2 महीना पहले मोदी साहब ने ओपनिंग किया और पुल का नाम दिया सुदामा सेतु, सुदर्शन सेतु। पुल का नाम दिया है सुदर्शन सेतु। तो आज मोदी साहब की कृपा से आप लोग गाड़ी के अंदर बैठकर बैठ बात जा सकेंगे। इसीलिए कहा गया कि मोदी है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं। समझ लेना, ये कोई बीजेपी के साथ या कोई कांग्रेस के साथ नहीं, लेकिन अच्छा काम किया तो उसको अच्छा इंसान कहा जाता है। बेट द्वारिका। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना, पहले यहाँ पर आना और जाना सिर्फ समुद्र के रास्ते बोट से ही संभव था, परंतु अब यहाँ पे पुल बन गया है तो ये पुल के द्वारा भी संभव है। ये वही बेट द्वारिका है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी पहले रहा करते थे, जिसे सोने की नगरी कहा गया था। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान को पता था कलयुग में सभी लोग स्वार्थी हो जाएंगे और सोने का भाव बढ़ जाएगा, इसलिए पूरी की पूरी द्वारिका पानी में डूब गई। उसका कुछ पार्ट ही अभी अवेलेबल है जो कि आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों ये वही द्वारिका है जहाँ पर श्री सुदामा जी आए थे और उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को चावल भेंट किए थे। आपने गाना तो सुना होगा, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। तो दोस्तों यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है, आप यहीं से दर्शन कर लीजिए। बोलो जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों चारों स्थल के दर्शन काफ़ी अच्छे से हुए, काफ़ी मज़ा आया। अब मैं अपने घर की ओर रवाना हो रहा हूँ। यहाँ से बस पकड़कर अहमदाबाद टर्मिनल और टर्मिनल से सीधा दिल्ली के लिए फ़्लाइट पकड़कर मैं घर के लिए चल पड़ा हूँ। यदि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो कृपया उस पर जय श्री कृष्ण ओम नमः शिवाय का जयकारा लगा दीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके इसको महत्व दीजिए। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री कृष्ण।